अस्सलाम वालेकुम। आपको एक बार फिर से खुशामदीद करती हूँ मोरिश कुजीन में। रमज़ान आप सबको बहुत मुबारक हो। इफ्तार की एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैं बना रही हूँ ब्रेड रोल्स। इसके अंदर क्रीमी चीज़ी चिकन की एक फिलिंग है और ऊपर से बहुत ही मज़ेदार सी ब्रेड क्रम्ब की क्रंची कोटिंग है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि इस रेसिपी के लिए हमें क्या क्या चीज़ें दरकार है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि इस तरह के ब्रेड कटलेट्स की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। और जो आज मैं इन ब्रेड रोल्स के अंदर फिलिंग डाल रही हूँ वो ऑलमोस्ट यही फिलिंग है। सिर्फ इनको रोल करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है और उसकी रीज़न भी साथ साथ बताती चलूँ कि जब इस ब्रेड कटलेट की रेसिपी शेयर की थी तो बताया था कि ब्रेड को अच्छा सा पानी के अंदर सोक करके पूरा निचोड़ लीजिए, फिर उसके अंदर फिलिंग डालिए और उसको हम अंडे और ब्रेड क्रम्स में डाल के तल लेंगे। शिकायत ये आई कि लोगों से गीली ब्रेड हैंडल नहीं हो रही थी। सिर्फ इसी एक रीज़न की वजह से मैंने इस रेसिपी को थोड़ा सा चेंज किया है और अब इसका नाम ब्रेड रोल्स रख दिया है। तो चलिए अब बनाते हैं इसकी फिलिंग। और फिलिंग के लिए सबसे पहले मैं सॉस पैन में मक्खन को पिघला रही हूँ और उसके अंदर मैं डाल रही हूँ बारीक चॉप करी हुई प्याज। प्याज को हम बस सौते करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट। और जैसे ही वो हो जाएगी फिर उसके अंदर डाल रही हूँ मैदा। मैदे को अच्छे से भून लेंगे। जब मैदा भुन जाएगा फिर इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा करके पहले दूध का शामिल कर रही हूँ। उसको मिक्स करते जाएंगे और जब मैदा दूध के अंदर हल हो जाएगा फिर हम कम्प्लीटली जो जितना भी दूध रेसिपी में दरकार है वो सब इसके अंदर शामिल करेंगे। और अब हम इसको हल्की आंच पे पकाना शुरू कर देंगे। सीज़न करेंगे नमक और काली मिर्च से। और इसके अंदर जो हम चिकन शामिल करेंगे। इस चिकन को मैंने पहले से पका लिया है। सिर्फ हरी मिर्चें और लहसुन डाल के इस चिकन को तैयार किया था। इस चिकन को इसके अंदर डाल के इतनी देर पकाना शुरू करेंगे कि जो चिकन का मिक्सचर है वो गाढ़ा सा हो जाए। सब्जियों में मैंने आज इसके अंदर कॉर्न डाले हैं। आप अपनी कोई भी पसंद की सब्जी इसके अंदर डाल सकते हैं, शिमला मिर्च, गाजर, कुछ भी। फिर इसके बाद चूल्हा करेंगे बंद और इसके अंदर शामिल करी हूँ चेडर चीज़। चेडर चीज़ को पकाना नहीं है, बस इतनी देर के लिए मिक्स करना है कि वो पिघल के अच्छे से मिक्स हो जाए। हीट उसको पिघला देगी। फिर इस मिक्सचर को मैंने प्याले के अंदर ट्रांसफ़र किया है और अब इस मिक्सचर को मैं ठंडा होने दूंगी। जैसे ही हल्का ठंडा हो गया इसके अंदर कटी हुई हरी मिर्चें और हरा धनिया शामिल करके मिक्स करके अब इसको कम्प्लीटली ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, अब हम अपना ब्रेड का जो रोल का जो मिक्सचर है उसको तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैं ये वाइट ब्रेड ले रही हूँ और इसके किनारे मैंने काट लिए हैं और इनके किनारों को बिल्कुल फेंकना नहीं है। इन्हीं से अब हम ब्रेड क्रम्ब तैयार करेंगे। फिर एक एक ब्रेड स्लाइस को बेलन की मदद से बेल के बहुत चपटा सा बना लेंगे। और फिर अब हम थोड़ा सा पानी और इस फिलिंग के साथ इस ब्रेड रोल को बनाएंगे। अच्छा, ब्रेड रोल का एक हिस्सा लंबा और एक छोटा होगा। जो लंबा हिस्सा उधर नहीं बल्कि जो छोटा हिस्सा है उधर हम इस फिलिंग को डालेंगे। और मैं अभी आपको बताऊंगी कि अगर लंबे हिस्से में आप डालेंगे तो उससे क्या प्रॉब्लम आएगी। बहुत हल्की आंच से इसको अब हम रोल करना शुरू करेंगे और किनारे तक ले आएंगे। ख्याल रखेंगे साइडों से फिलिंग बाहर की तरफ ना आ रही हो। पानी उंगली पे लगाते जाएंगे और इसको हम अच्छा सा गीला करने के बाद इस तरह जब रोल करेंगे तो जो पानी का जो मॉइस्चर है उससे ये चिपक जाएगी। अब इसी तरह किनारों को भी बहुत अच्छा सा गीला करके इसी तरह अंगूठे और उंगली की मदद से प्रेस करते जाएंगे कि ये बिल्कुल सील हो जाए। और इस तरह ये ब्रेड रोल तैयार हो गया। अच्छा, इसको अब मैंने एक कटिंग बोर्ड को पार्चमेंट पेपर से लाइन किया, उस पर रखती जा रही हूँ। ये वो ब्रेड रोल्स हैं जो मैंने लंबाई की साइड से बनाए थे। आप देख सकते हैं कि इनके साइज़ में फ़र्क है, मगर हुआ क्या कि ये इस तरह कम्प्लीटली सील नहीं हो रहा है। इसमें फिलिंग ऊज आउट हो रही है। जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये सारी फिलिंग जो है वो बाहर आ जाएगी। अब जो एक्स्ट्रा ब्रेड पीसेस थे और जो ब्रेड के साइड्स थे उसको मैंने फूड प्रोसेसर में डाल के ब्रेड क्रम्स बना लिया है और अंडे को पानी के साथ मिक्स करके फेंट के रख लिया है। अब एक एक ब्रेड रोल को उठाते जाऊंगी। पहले अंडे में अच्छी तरीके से डिप करेंगे कि हर तरफ अंडा इसके ऊपर लग जाए। फिर वो जो ब्रेड क्रम्स हमने तैयार किए हैं उसके अंदर डालेंगे और अच्छा सा इसको रोल करके इस तरह ये ब्रेड रोल्स को कर लेंगे तैयार। अब हम इस स्टेप पे इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं। जब ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाए फिर आप इसको जिपलॉक बैग में डाल के सेव कर लीजिए। साथ साथ जल्दी से एक टिप शेयर करती चलूँ। मेरे पास क्योंकि एक्स्ट्रा फिलिंग थी तो मैंने उसी फिलिंग को इस्तेमाल करते हुए पफ पेस्ट्री के अंदर भी फिल किया है। तो ये जो चिकन का चीज़ी सा मिक्सचर है ये बहुत ही मज़ेदार सा मिक्सचर है और अब इसको आप किसी तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ब्रेड रोल्स को अब मैं डीप फ्राई कर रही हूँ। आप एयर फ्राई भी कर सकते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार से बनेंगे। सिर्फ ब्रेड क्रम्स को ऊपर से पकना है, बाकी सब चीज़ें पकी हुई हैं। इस तरह मज़ेदार से क्रीमी चीज़ी चिकन ब्रेड रोल्स और ब्रेड कटलेट्स तैयार हो गए हैं। आई होप अब आप लोगों को इनको बनाने में कोई मुश्किल का सामना नहीं होगा। अगर आप इस रेसिपी को अपने पास ट्राई करें तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए
कि ये आपके पास कैसे बने, कुछ और सीखना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताइए। रेसिपी को #रमदान विद मोरविश के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मेरी रेसिपीज़ को पसंद करने का और उनको सराहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इन लिंक्स पे ज़रूर क्लिक कीजिए ऐसी और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए।